मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरिएबल के ऊपर रहने वाला है। और इस टॉपिक के ऊपर अपना ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट केस के ऊपर बात की थी और फर्स्ट केस क्या था अपने पास, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल पार्टिकल की एनर्जी से ज्यादा था। ठीक है, इस केस में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी पोटेंशियल से। तो ये वाला जो पोटेंशियल है इसको हम एक बार ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो ये अपने पास कुछ इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल होगा। ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल की जो हाइट है वो हमने बोल दिया v0 और ये पोटेंशियल है अपने पास v ऑफ x। ये हमने x एक्सिस बोल दिया, ये बाउंड्री बोल दी a और ये पॉइंट 0। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पे तीन रीजन बनने वाले हैं। जो फर्स्ट रीजन होगा ये फर्स्ट रीजन होगा, ये सेकंड रीजन होगा और ये अपने पास थर्ड रीजन है। ठीक है, पहले वाले केस में, पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो यहाँ कहीं पे लाई कर रही थी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की हाइट ज्यादा और पार्टिकल की एनर्जी क्या है, कम है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो ज्यादा होगी तो पार्टिकल की एनर्जी हम यहाँ कहीं पे लेके चलेंगे। ये पार्टिकल की एनर्जी है, पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है और पोटेंशियल की जो हाइट है वो यहाँ पे कम रहने वाली है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजन फर्स्ट के अंदर अपना जो पोटेंशियल है वो क्या है, रीजन फर्स्ट में अपना पोटेंशियल 0 है। सेकंड रीजन में जो पोटेंशियल है वो कितना है, v0 है। और थर्ड रीजन में अपना जो पोटेंशियल है वो कितना है, फिर से पोटेंशियल 0 है। ये वाली लाइन में यहाँ से साफ कर देता हूँ। फर्स्ट केस में हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे लिया है, इस पोटेंशियल को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करते हैं और फिर से यहाँ पे जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है और जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो निकालते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड की बात करते हैं और केस सेकंड में क्या है अपने पास, केस सेकंड में जो एनर्जी है पार्टिकल की वो ज्यादा है किससे, पोटेंशियल से। अब इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो नाउ वी आर यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एक्स का स्क्वायर e माइनस b साई इक्वल टू 0। ठीक है, इस रीजन के लिए कर रहा हूं रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट। और रीजन फर्स्ट में अपने पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m e बाय एक्स का स्क्वायर। पोटेंशियल की जगह 0 रख दिया, यहाँ पे ये साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये वाला जो पैरामीटर है इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं और इसको हमने पुट कर दिया k स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है अपने पास वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने पास जो सॉल्यूशन होता है वो हमने यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी सॉल्यूशन मान लिया psi1 x। फर्स्ट रीजन के लिए बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे psi1 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब psi1 का मतलब क्या है, psi1 का मतलब है जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन के अपने फर्स्ट रीजन के अंदर जो वेव फंक्शन होगा वो psi1 होगा। सेकंड रीजन के अंदर जो वेव फंक्शन लेके चलेंगे वो psi2 लेके चलेंगे और थर्ड रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो psi3 लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा psi ऑफ x a e की पावर आइटा kx प्लस b e की पावर आइटा माइनस आइटा kx। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 है इसका हमने सॉल्यूशन लिया है। अब ये सॉल्यूशन अपने को फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करके बताता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमने बोला a e की पावर आइटा kx और दूसरी टर्म क्या है अपने पास b e की पावर माइनस आइटा kx। तो यहाँ पे जो वेव वेक्टर है वो पॉजिटिव और यहाँ पे जो वेव वेक्टर है वो नेगेटिव है। तो वेव वेक्टर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो प्लस x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है, x एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास पोटेंशियल है और ये पार्टिकल इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर अपने पास बेसिकली दो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, दो पॉसिबिलिटी रहने वाली है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि पार्टिकल आए, ठीक है, और इस पोटेंशियल से टकराए और टकरा के वापस चला जाए, वापस चला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि पार्टिकल इस पोटेंशियल को पेनिट्रेट करके आगे चला जाए, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड रीजन है, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस के का मतलब यहाँ पे क्या है,
जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या है माइनस के है। माइनस के का मतलब क्या है कि पार्टिकल आ रहा है इस पोटेंशियल से टकरा के नेगेटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो वेव फंक्शन है वो इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। ठीक है, ये तो बात की अपने किसकी, रीजन फर्स्ट की। अब अगर मैं बात करूं रीजन सेकंड की, और रीजन सेकंड में अपने पास जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी नॉट पोटेंशियल है। तो अब इस वी नॉट पोटेंशियल, अब इसका जो पोटेंशियल है वो हमने एक बार अलग से लिख लेते हैं। इसका जो पोटेंशियल है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पोटेंशियल क्या है अपने पास, वी नॉट पोटेंशियल है, दूसरा पोटेंशियल क्या है, जीरो है। v ऑफ x इक्वल टू वी नॉट पोटेंशियल कहां से कहां तक है, जीरो से a के बीच में अपने पास पोटेंशियल कितना है, v नॉट है, और इस रीजन में पोटेंशियल जीरो और इस रीजन में पोटेंशियल अपने पास कितना है, जीरो है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो x और a। ठीक है, जीरो से a के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, v नॉट है, और अदरवाइज अपने पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के बाद आप ये वाला जो पोटेंशियल है वो एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो रीजन फर्स्ट है उस रीजन फर्स्ट को सोल्व करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो अब मैं रीजन सेकंड को सोल्व कर देता हूँ। रीजन सेकंड और सेकंड में अपने पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, v नॉट है। तो फिर से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये वाली पुट करते हैं, और यहाँ पे जो कंडीशन वो है, कंडीशन क्या है, जो पार्टिकल की एनर्जी है वो ज्यादा है और ये पोटेंशियल क्या है, कम है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये वैल्यू रखता हूँ फिर से, तो क्या आ जाएगा अपने पास, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस 2m e माइनस v नॉट डिवाइड बाय x कट स्क्वायर और इनटू साई ऑफ x इक्वल टू 0। यहाँ पे साई सेकंड आ जाएगा, सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये वाला जो पैरामीटर है इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया k प्राइम। तो ये आ जाएगा अपने पास कर्ली स्क्वायर साई सेकंड बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस k प्राइम साई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपने पास ये फिर से क्या आ गई, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको हमने बोल दिया ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर से हम यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन लेके चलेंगे। वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास इट्स सॉल्यूशन साई सेकंड x इक्वल टू c e की पावर आयटा k प्राइम x और प्लस d e की पावर माइनस आयटा k प्राइम x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अपने पास ये जो k है और k प्राइम क्या है, k तो अपने पास ये वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2m e बाय x स्क्वायर अंडर दी रूट। ये k की वैल्यू हो जाएगी, k प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, k प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 2m बाय x स्क्वायर e माइनस v नॉट और अंडर दी रूट। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो जो k प्राइम है, जो k है वो बड़ा है किससे, k प्राइम से, और सेकंड ये है कि जो लैम्डा डैश है वो ग्रेटर देन होगा लैम्डा से। अब इसको थोड़ा सा फिजिकली समझ लेते हैं। तो फिजिकली क्या होगा, फिजिकली ये कुछ ऐसा होगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है, ये रीजन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये रीजन थर्ड है। ठीक है, ये अपने पास इधर से कोई एक पार्टिकल आ रहा है, ये एक पार्टिकल आ रहा है जिसका ऑक्सीलेटरी सॉल्यूशन है। जैसे ही पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस करेगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, पर इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ क्या है अपने पास, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा है और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो मैंने क्या बोल दिया, लैम्डा प्राइम बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा करके दिखा देते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या है, यहाँ पे लैम्डा प्राइम है। इधर अपना जो वेव वेक्टर है वो क्या है, k है, और इधर जो वेव वेक्टर है वो क्या है, k प्राइम है। तो पार्टिकल इधर है तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और पार्टिकल जैसे ही इससे पोटेंशियल को क्रॉस करके आता है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है, और वेव वेक्टर हमने क्या बोल दिया, k प्राइम बोल दिया। अब ये जो वेव वेक्टर है वो ग्रेटर देन है किससे, k प्राइम से है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
पर इधर इसकी वेवलेंथ कम है और इधर इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एक सेकंड, ये ठीक है। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा फिजिकली समझ लेते हैं कि ये अपने को क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है। तो c e की पावर आइटा k प्राइम x ये अपने को रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि यहाँ से जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट होके आगे जाना चाहेगा। और d e की पावर आइटा k प्राइम x क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि इस पोटेंशियल के कारण पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट होके नेगेटिव x एक्सिस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, रीजन थर्ड की। और रीजन थर्ड में क्या है अपने पास पोटेंशियल इन रीजन थर्ड। रीजन थर्ड में जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो है। पोटेंशियल जीरो है तो फिर से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहाँ है अपने पास, ये वाली। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल रखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर साई थर्ड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m e बाय x का स्क्वायर और साई थर्ड इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से मैं इसको यहाँ पे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इसका जो कांस्टेंट को नाम दिया वो k ही बोल दिया। ये क्या आ जाएगा, कर्ली स्क्वायर साई थर्ड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन कितना बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जो सॉल्यूशन लेके चलते हैं वो हमने यहाँ पे ले लिया साइन थर्ड x इक्वल टू f e की पावर आएगा k x। ठीक है, k प्राइम आएगा, एक सेकेंड, नहीं k ही आएगा। पोटेंशियल कितना है, 0 है। और प्लस c e की पावर आएगा माइनस k x। ठीक है, अब ये वाला जो f e की पावर आएगा k x ये अपने को क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ये ट्रांसमिशन पार्ट को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। और g e की पावर आएगा k x, इस पोटेंशियल को मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ इस वाली टर्म को। अब 0 किस लिए लिया है, रीजन थर्ड के अंदर आने के बाद पार्टिकल की वापस रिफ्लेक्ट होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन थर्ड में कोई भी पोटेंशियल ऐसा नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे पार्टिकल टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस कहां पे चला जाए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर चला जाए। इसलिए मैंने ये जो g e की पावर माइनस साइन तक के एक्सिस को यहाँ पे 0 ले लिया। तो अब यहाँ पे साइन थर्ड अपने पास क्या आता है, साइन थर्ड आता है अपने पास f e की पावर आएगा k x। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इन रीजन 3। तो इसके 0 होने का रीजन क्या है, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इन रीजन 3 रीजन 3। ठीक है, तो ये हमने तीनों पार्ट को यहाँ पे सोल्व कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो पोटेंशियल था उसको सोल्व कर लिया, सेकंड को सोल्व कर लिया, थर्ड को सोल्व कर लिया। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पार्टिकल का फ्लो हो रहा है। पार्टिकल किधर से आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आ रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। मींस हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। और जब भी हम पार्टिकल के फ्लो की बात करते हैं या किसी भी चीज के फ्लो की बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पार्टिकल का फ्लो हो रहा है इसलिए हम यूज करेंगे किसका, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ वी आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी because particle is flowing ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो हम इंसिडेंट पार्ट के लिए अलग से लिखेंगे। ये वाला जो वेव फंक्शन है ये वाला, इस साइन इंसिडेंट के लिए हम अलग से लिखेंगे, इसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए अलग से लिखेंगे। और जो ट्रांसमिटेड पार्ट है जो हमने यहाँ पे निकाला है इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अलग से लिखते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो बीच वाला रीजन है इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि इस रीजन की जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपने
खुद ही कॉपी पेस्ट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा आप कर सकते हो वीडियो को रोक के। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का रिजल्ट यूज करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो रिजल्ट है वो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हम लिखेंगे साई फर्स्ट इंसिडेंट। और इंसिडेंट को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ये वाला पार्ट इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, तो a e की पावर आयटा kx। ठीक है, और साई फर्स्ट में जो b e की पावर माइनस आयटा kx है, ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आ जाएगा b a की पावर माइनस आयटा kx। और ये जो साई थर्ड में ये वाली जो टर्म है f e की पावर आयटा kx, ये ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करके बता दी। तो साई थर्ड यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसमिशन, ये है f e की पावर आयटा kx यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लिखो, तो इस पार्ट के लिए लिखता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, साई फर्स्ट एस आई ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा एस आई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट पार्ट, और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है एक्सपेक्ट k बाय m, और साथ में यहाँ पे क्या है a के मोड का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड के लिए लिखता हूँ, तो इसके लिए लिख दिया मैंने एस आर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट, और ये क्या आ जाएगा एक्सपेक्ट k बाय m, और यहाँ पे आ जाएगा b के मोड का स्क्वायर। और ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए लिखता हूँ, तो मैंने लिखा एस टी एक्सपेक्ट k बाय m और f के मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये जो कांस्टेंट लिए हैं a b c d, जो भी हमने कांस्टेंट लिए हैं, इन कांस्टेंट की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यूज करते हैं किसका, बाउंड्री कंडीशन का। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है अपने पास, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे है और सेकंड बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में क्या है अपने पास, x इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट और साई सेकंड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, और ये क्या है, साई फर्स्ट एट x इक्वल टू 0 इक्वल रहेगा किसे, साई सेकंड के, और एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर a के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर, ये जो ए पॉइंट है इस पे साई सेकंड और साई थर्ड क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। साई सेकंड एट x इक्वल टू a इक्वल है साई थर्ड के एट x इक्वल टू a p। ठीक है, अब ये इक्वल है तो इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। तो इसके क्या लिख सकते हैं हम, करली साई फर्स्ट बाय करली x एट x इक्वल टू 0, ये इक्वल रहेगा किसी साई सेकंड के, करली साई बाय करली x इक्वल रहेगा x इक्वल टू 0 पे। इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा, तो ये लिखेंगे साई सेकंड बाय करली x इक्वल टू a पे, ये इक्वल रहेगा किसे, साई थर्ड के फर्स्ट डेरिवेटिव के x इक्वल टू a पे। ठीक है, अब हम किसका यूज करेंगे, इन सब का यूज करके, और हम डायरेक्ट यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख देते हैं, अपने पास जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू लिखेंगे। और ये वैल्यू कहाँ से आई, कहाँ से सोल्व करेंगे, जैसे हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है, साई फर्स्ट लिखा और यहाँ पे लिखा साई सेकंड। साई फर्स्ट में क्या है अपने पास a प्लस b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस b, और इक्वल में क्या अपने पास साई सेकंड में क्या है c प्लस d है। ठीक है, यहाँ पे क्या है अपने पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो c प्लस d इक्वल टू किसके रहने वाला है, ये f के रहने वाले। इस बिल्कुल ऐसे ही जो साई फर्स्ट है इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, फिर साई सेकंड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, उसको सोल्व करूंगा, तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो a और b है, ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या आएगा अपने पास, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट उधर लिख लेते हैं,
अब इन्हीं बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एक सेकंड, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये क्या हो जाएगा, आर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये रेशो होगा किसका, रिफ्लेक्टेड पार्ट का और इंसिडेंट पार्ट का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एस आर डिवाइड बाय एस आई। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एस टी ट्रांसमिटेड पार्ट और इंसिडेंट पार्ट का रेशो हो जाएगा। इंसिडेंट पार्ट का क्या रिजल्ट आया है अपने पास, इंसिडेंट पार्ट का रिजल्ट ये रहा यहाँ पे, और रिफ्लेक्टेड पार्ट का ये रहा। तो ये आ जाएगा एक्सपेक्ट के बाय एम बी के मॉड का स्क्वायर डिवाइड बाय एस आई की वैल्यू रखूंगा तो एक्सपेक्ट के बाय एम और ए के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। जो इंसिडेंट पार्ट है वो क्या जाएगा, b बाय ए के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब b बाय ए की जो वैल्यू है वो हम कहाँ से निकालेंगे, इन बाउंड्री कंडीशन का यूज करके निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए अगर मैं रखूं तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ये आ जाएगा, क्या देगा, f बाय a के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर्स में निकाली थी वैसे ही निकलेगी। मैं इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का, तो वो लिख देता हूँ। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 4e 1 प्लस 4e e माइनस v नॉट डिवाइड बाय v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के प्राइम ए। ठीक है, और जो ट्रांसमिटेड पार्ट का आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस v नॉट स्क्वायर 1 प्लस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के प्राइम ए डिवाइड बाय 4e और e माइनस v। ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट आएगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का, और ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा सोल्व करने के बाद रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का। ठीक है, तो ये था अपने पास जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, इसका जो सेकंड केस है वो ये वाला था। अगर इसमें कोई बात समझ ना आई तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।